रामनवमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला वासियों को दो बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में अटल चौक और अटल पार्क का शिलान्यास किया। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला वासियों को सौगातें दी। अटल चौक और पार्क पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। अटल चौक माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से सुखना लेक जाने वाले मार्ग पर बनाया जा रहा है। इस चौक का कुल 40 फीट का डायमीटर होगा। चौक को भव्य बनाने के लिए फव्वारे और लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा चौक के मध्य में धौलपुर पत्थर का कमल का फूल बनाया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 46.50 लाख रुपए राशि खर्च होगी। इसी प्रकार 2.25 एकड़ भूमि पर अटल पार्क भी बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया। अटल पार्क को रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और ये पार्क लगभग 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क के मध्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके अलावा पार्क में 13 विभिन्न तरह की वाटिकाएं भी बनाई जाएंगी, जिनमें वन्य जीव वाटिका, सुगंध वाटिका, आयुर्वेदिक वाटिका, सांस्कृतिक वाटिका, कलाकृति वाटिका, विज्ञान वाटिका आदि शामिल है। जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, उनको उनके जीवन के बारे में उन्होंने जो जो संघर्ष किए हैं वो यहाँ पर देखने को और उसको जानने को मौका मिलेगा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को दो बड़ी सौगात देंगे। हिसार में हरियाणा को पहले एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। विपक्ष का आरोप था कि हरियाणा से कभी भी जहाज उड़ान नहीं भरेगी। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से पहली उड़ान अयोध्या के लिए भरी जाएगी। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है कि वो मंच पर आए और फ्लाइट भी देखें। फ्लाइट में वो भगवान श्री राम के दर्शन करने भी जाएं। हम उनको आमंत्रित करते हैं क्योंकि वहाँ के सांसद हैं, उनका दायित्व भी बढ़ता है। पंचकमल को प्रदेश कार्यालय बनाया है। सरकार और लोगों के काम चंडीगढ़ से होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यालय में आकर बहुत उपयोग कर सकेंगे। इससे बड़ा लाभ कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों को होगा। पार्टी कार्यालय यहाँ से भी चलेगा और रोहतक पार्टी कार्यालय में भी पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना की थी। आज 46वां स्थापना दिवस है। लोगों के काम चंडीगढ़ से होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यालय का आकर के बहुत उपयोग करते हुए कामों को अपने गति दे सकते हैं। इससे बड़ा लाभ कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के लोगों को होगा, क्योंकि वहाँ भी कार्यालय है, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी चलेगा और वहाँ पर भी पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, वो वहाँ पर भी रहेंगे। स्कूली बच्चों की किताबों के टेंडर हो गए हैं। जल्द ही बच्चों को किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे किताबें लेते हैं, वहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, किसी का भी किताबों की आड़ में शोषण ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। टेंडर हो गया था, जल्दी ही वो बुक्स आ जाएंगी और बच्चों तक वो पहुँचेगी। हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे वहाँ किताबें वो लेते हैं, किसी के साथ भी वो अन्याय ना हो, किसी को भी किताबों की आड़ के अंदर उनका शोषण ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। HKRN में जिनके 5 साल हो चुके हैं, उन 1,20,000 युवाओं की जॉब सिक्योरिटी दी है। जिन युवाओं का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है, ऐसे युवाओं को हमने सुनिश्चित किया है। किसी को भी नहीं हटाया जा रहा है। जो हटाए गए हैं उनका क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ, वो जांच का विषय है, वो देखें। एक भी बच्चा कोई जिसको हमने सुरक्षित किया है, 1,20,000 जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। किसी को भी नहीं हटाया जा रहा। ये तो खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ है, वो जांच का विषय, वो देख करके उसको जाना। हरियाणा में वक्फ की संपत्ति की जांच कराई जाएगी।
विधानसभा के अंदर इस बात की घोषणा की थी। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया है। रोहतक के कमिश्नर के नेतृत्व के अंदर कमिश्नर करनाल की कमेटी वो जांच करेगी। जांच में जो वक्फ बिल पास हुआ है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वो वक्फ के हित के अंदर है, परंतु कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई। हमारे कमिश्नर रोहतक के नेतृत्व के अंदर कमिश्नर करनाल एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी वो जांच करेगी, क्योंकि जो वक्फ बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वक्फ के हित के अंदर है, परंतु कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है। अब उनको तो लगने लगा भाई ये सारे काम मोदी जी ठीक कर रहे हैं। जो गलतियां कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए करती थी, मोदी जी उन सब गलतियों को कांग्रेस की सुधार रहे हैं। हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेशवासियों को हो रहा है। हरियाणा की जनता ने हरियाणा में डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार में बदल दिया है। इसलिए अब हरियाणा का 3 गुना विकास तेजी से होगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।